में बाहर का नज़ारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। और मैं आपको इस साइड से भी दिखा देती हूँ कि आप लोग देखिए कि भाई कितना ज़्यादा कोहरा है आज। मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए। तो ये साल जा रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिससे कि नया साल सबके लिए अच्छा रहे, मेरे लिए भी अच्छा रहे, आप सभी के लिए रहे। तो इस साल का लास्ट बाय बाय आप लोगों को। मिलते हैं आपसे न्यू ईयर में 2025। तो बाय बाय। रख कर आओ, चलो जल्दी से रख कर आओ, जल्दी, फिर नीचे चलना ना घूमने। ये खाना फिर चलते। ये देखो, ये लड़की को देखो, ये 3 बजे मेरे से पास्ता बनवाती है, दिन भर पास्ता बनवाती है, गंदी लड़की। भाई ये ना बात नहीं करती तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और ये उस चीज का बहुत फायदा लेती है। इसको सब समझ है, बस इसे बात नहीं करनी है, सब समझ है इसे। हाँ, तो तू क्या कर रहा है? जाओ डब्बा रख कर आओ बेटा। भाई अभी देखेगी भी कहीं मम्मी ज़्यादा दे रही है कम दे रही है। हमारी लाडू बहुत समझदार हो गई। ठीक है, चलो जाओ, अब ज़्यादा भी लालच अच्छी बात नहीं है। पकड़ो। हो गया भाई, ये दे दो जिसकी भी है, चलो वापस दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अच्छा, ज़्यादा गोली मारता है, गोली बड़ा मारता है ये किसकी है भाई? ये तो मेरे पत्थर से, बर्तनों से ऐसे खेलता। शांत रहता है लेकिन ये आपका। हाँ, ऐसे ही खेलते, मेरे बच्चों का भी यही है। भाई यहाँ वहाँ पे गंदा है, आओ यहाँ। वो कह रहा है कि पत्थर से मत खेलो, उसे पत्थर से नहीं नहीं, मारना नहीं उसको। भाइयों आ जाओ। हेलो हेलो, आ रहे हो मोबाइल में तुम? अब वीडियो डालूंगी तो आ जाएगा मोबाइल में। तो बंदूक मत मारो से ओए, उठ जा उठ जा उठ जा। भाई ये तुम जहां से मिला है ना वहीं फेंक दो। बस बस बस, आ जाओ आ जाओ भाइयों। उठ जा उठ जा, गंदा हो जाएगा। आओ यहाँ यहाँ। वो उसको भी हंसी आ गई। वो भी अभी उसने देख लिया ना, पहले कह रहा था मम्मी कोई नहीं है घर चलो, फिर देखा कि आंटी है, बोलता आंटी। तो फ्रेंड्स, रात को भाई बहुत ज़्यादा पैर ठंडे हो गए हैं, तो मैंने जला रखा है हीटर, और आज मैंने बहुत टाइम बाद कैप लगाया है। तो फ्रेंड्स, आज है साल का लास्ट दिन, तो भाई 2024 मेरे लिए कुछ अच्छा भी रहा, कुछ बुरा भी रहा, लेकिन उसके बाद हम बाद में करेंगे। ये देखिए मेरी बेटी ना सीरियस होकर देख रही, पता नहीं मम्मी ने मैगी में क्या ही डाल दिया। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाई थी, लेकिन जब इसने देखा कि मम्मी कुछ मिक्स कर रही है और मैगी मसाला भी उसने ऐड किया, तो फिर तो भाई बेटी मेरी यहाँ से हट ही नहीं रही थी, और उसे समझ में आ गया कि मम्मी कुछ ना कुछ तो पक्का बना रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैगी और आलू के पकौड़े। तो इसे मैंने यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया था, जिसे आप क्रश करना कहते हैं। तो मैंने उसे अच्छी तरीके से कद्दूकस करके, और थोड़ा सा बेसन, हल्का सा बेसन, मतलब जैसे आपके 2 मैगी या फिर 2-3 आलू है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच बेसन ऐड कीजिए। बेसन आपको बहुत कम मात्रा में रखना है, और पानी भी आपको बहुत कम ऐड करना है। कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी यहाँ पर उसे सोखने के लिए आप बोल सकते हैं ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चराइजर था, जैसे
जो आलू था ना, तो आलू में वैसे भी पानी रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गए थे। और 5 मिनट के लिए मैं इस तरीके से ये घोल बनाकर रख दूंगी। और इसके बाद हम चढ़ा देंगे कढ़ाई, और फिर बनाएंगे ये मैगी के पकौड़े। बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्रंची से मैगी के पकौड़े। आपको जब भी मैगी के पकौड़े बनाना है तो आप पहले मैगी जैसे बनाते हो ना, उस तरीके से आपको मैगी को थोड़ा सा पका लेना, हल्का सा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और फिर उसे आपको आलू में मिक्स कर देना। यदि आप आलू में नहीं मिक्स करना चाहते तो सिर्फ आप बेसन डालकर ही बना सकते हैं। मैंने इसमें मैगी मसाले दोनों ही डाले हैं। बहुत ही प्यारा टेस्ट आया था, स्वाद आया था। यहाँ पर पहले मैंने बेटी के लिए सिंपल वाले बनाए, जिसमें हमने प्याज ऐड नहीं की थी, और दूसरे बनाए मैंने प्याज ऐड करके, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड जी को तो प्याज वाले ही चाहिए होते हैं हर चीज़ें। और प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो मैंने टमाटर तो ऐड इसमें नहीं किया, हाँ प्याज ऐड की थी। और साथ में तैयार की थी चटनी। तो ये देखिए, ये हैं बहुत ही प्यारे से पकौड़े। इनका भाई सही से साइज नहीं आता, सेफ जो है वो थोड़ा सा बदलता है, मतलब टेढ़े मेढ़े ही बनते हैं, लेकिन जो स्वाद है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना इस तरीके के पकौड़े। मैगी वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैगी खाने में अच्छी लगती है, वैसे ही मैगी के पकौड़े भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यदि आपके पास चीज हो या फिर और भी कुछ चीज़ें से आप इसमें हरी सब्जियां मिला सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलाया, क्योंकि बेटी को भी बीच में कुछ ना कुछ देते रहना पड़ता है, तो वो सबको अच्छा नहीं लगता। और फिर थोड़ा सा काम भी हो जाता है, सभी चीज़ें अलग अलग सबके लिए करना पड़ता है। तो इस वजह से भी मैंने, सॉरी, यही होता है, मैं रात को वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे नींद बहुत आती है। और यहाँ पर आज है लास्ट नाइट हमारे 2024 की। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, तो आज मैंने सुबह से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट किया था मैगी के पकौड़ों से। मैगी के पकौड़ों के बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर आज राजमा भी, और राजमा के बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर, क्या आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या बनाया होगा। जी हाँ, मैंने कटहल बनाया, जो कि आप लोगों की सोच से परे था। क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि कुछ जैसे पनीर या कुछ ऐसा बनाया होगा। जी अब नहीं, मैंने यहाँ पर बनाया था कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी काफी टाइम से नहीं खाई थी, ऑलमोस्ट मैंने गर्मियों से नहीं खाई कटहल की सब्जी, क्योंकि कटहल थोड़ा सीजन में आता भी नहीं, और कभी कभी मतलब माइंड से भी निकल जाता है। क्या होता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो सामने जब मार्केट जाओ मंडी और आपके सामने दिख जाती है, तो फिर आपको याद आता है अरे ये भी सब्जी हमें खानी है। तो कटहल तो मेरे फैमिली में सभी को पसंद है। और मुझे पहली बार पता चला कि मेरी बेटी भी कटहल खा लेती है, और खासकर उसकी ग्रेवी उसे बहुत पसंद। जिन सब्जियों में ग्रेवी डली होती है ना, और तो मसालेदार चीजें उसे बहुत पसंद है, तो वो खा लेती है। तो मैंने बनाई थी कटहल की भी सब्जी, तो जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर फाइनली हमारे गोभी के पकौड़े हो चुके हैं रेडी। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा, और अपना कमेंट्स मुझे करके बताइएगा कि आपके पकौड़े किस तरीके से बने हैं, वो भी मैगी के। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करना, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना, और एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आपको ना प्याज के पकौड़े जो बेसन वाले बनाते हो ना, आप उनको भूल जाओगे, और ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी मैगी सबको ही पसंद होती है। सॉरी फ्रेंड्स, नींद बहुत जोरों से आ रही है। और यहाँ पर वापस से मैं, ये सुबह की बात का समय है, जब मैं यहाँ पर बैठ गई अपने पैर सेकने के लिए। भाई बार बार, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, मोजे सॉक्स से कुछ भी गीले हो जाते हैं, पानी कहीं डला हो या कुछ भी, तो जिसकी वजह से बार बार उतारने होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, जो कि मैंने आधी ही क्लिप ली, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले भी राजमा की क्लिप्स दिखा चुकी हूँ, तो मैंने बनाने के बाद नहीं दिखाई। और हमारे यहाँ चट भी हो गया जल्दी से खाने पीने के बाद, तो मिला ही नहीं। और यहाँ ये लाए थे मेरे हस्बैंड कटहल, जो कि 1 दिन रखी हुई होगी, लेकिन मैंने इसे कपड़े में फोल्ड करके रखा हुआ था, तो ये अभी भी अच्छी थी। तो यहाँ पर चलिए हम कर लेते हैं इसे डीप फ्राई। कटहल को हमेशा डीप फ्राई करके बनाओ ना, ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो आप इसे भी उबाल कर भी बना सकते हैं, स्वाद दोनों में ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ कटहल की सब्जी। मैं आपको दिखा देती हूँ, तनी कैमरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई पहले ही चढ़ा दी है, और यहाँ पर मैंने बनाए हुए थे आलू बोंडे, जो कि जिसकी अभी मैंने रेसिपी नहीं दिखाई है, ना ही दिखाए हैं। और उसके और मैंने सोचा ज़्यादा ही खाना खाने की चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो मैं बता देती हूँ, उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे फ्राई कर लेना है अपने, किए हैं मतलब मैंने ये, सॉरी, कटहल।
और इन कटहल को ऐसे ही गोल्डन फ्राई करना है आपको, और थोड़ा सा चेक भी कर लेना है कि ये पके हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, पहले फ्राई कर लेना है। और जब आपके सारे कटहल फ्राई हो जाएं तो आपको बनानी है इसकी ग्रेवी। और असली स्वाद जो होता है वो ग्रेवी में ही होता है। कटहल का तो अपना स्वाद होता ही है, ग्रेवी का भी अपना स्वाद होता है। और यहाँ पे भैयू खड़ा हुआ है, मुझसे बोलता है, उसको लगता है कि कुछ अलग चीज है, तो वो कटहल लेकर गया, लेकिन उसने पहले खाया ही नहीं। हाँ, बाद में सब्जी बनने के बाद उसने थोड़ा सा खाया था। उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना ज़्यादा बेटी को पसंद आया। और यहाँ पर कुछ मसाले इस तरीके से थोड़े से मैं भून लूँगी, क्योंकि मुझे ब्लेंडर में यूज करना है ब्लेंडर को। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये गरम मसाला लिया है। हालांकि गरम मसाला मेरे पास रखा, वो मैं ऐड करूँगी, लेकिन इस तरीके का तुरंत का मसाला तैयार किया हो, जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, या फिर आपके पास का धना जो खड़ा वाला होता है वो, ये सब चीज़ें प्या और मिर्ची आप इस तरीके से भून लीजिए और फिर डालिए ना, तो उसका जो स्वाद होता है ना बहुत ही अलग होता है इन चीज़ों में। अब मैंने एक प्याज और टमाटर की प्यूरी पहले ही 2 प्याज की तैयार कर ली थी, और इसके बाद थोड़ा मैंने प्याज इस तरीके से भी कट करके डाला है। इसमें मैंने तेजपात का पत्ता और जावित्री और डाला हुआ है। इसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा, जो भी गरम मसाले में चीज़ें होती हैं वो मैंने सभी कुछ यहाँ पर ऐड किया है, जैसे कि काली मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया मसाला, और जो हमने पीसा हुआ मसाला था वो भी ऐड कर दिया है इसमें। और इसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी तैयार की है आपको कर देना है वो ऐड, अच्छे तरीके से भून लेना है। और ये मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये तुरंत ही कर लिया है। और बस यहाँ पर आपको डाल देनी है टमाटर की प्यूरी। इसके बाद, और यहाँ पर कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने शायद ऐसे डायरेक्ट ही ले लिया होगा और हाथ में, और हाथ जब यूज होता है तो फिर कैमरा भी हिलता है। और ये देखिए मसाला इस तरीके से है कुछ, तो इसे और पकने देना है अभी कुछ टाइम के लिए। इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें जो आपकी कटहल है। इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं सूखी, और आप चाहें तो इसे रसीला भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे रसीला बनाया हुआ था कुछ इस तरीके से। भाई मेरे हस्बैंड को पसंद आई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि घर में जो आपके खाने वाला फर्स्ट मेंबर होता है, जिसको मतलब ज़्यादा रहता है कि भाई इसके सामने अच्छा खाना बनना चाहिए, तो वही है मेरे हस्बैंड। बस यही था एक वीडियो।